रावण को जब ये पता चला कि कुंभकर्ण जंगल में नहीं है, वो क्रोध और दुख से भर गया। उसने अपने नाना सुमाली की तरफ देखा और कहा, नाना श्री, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कुंभकर्ण जंगल में नहीं है। उसने ब्रह्मा जी से निद्रा का वरदान पाया था और निश्चित ही वो आपकी कुटिया के आसपास गहरी निद्रा में सो रहा होगा। मैं स्वयं वन में जाकर कुंभकर्ण को ढूंढना चाहता हूँ। इस जंगल का एक भी कोना ऐसा नहीं है जिससे मैं अपरिचित हूँ। मुझे लगता है मलय से कोई लापरवाही हुई होगी, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जब मैं वन में कुंभकर्ण को खोजने निकलूंगा तो अपने भाई को अवश्य ढूंढ कर निकाल लूंगा। सुमाली ने कहा, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए रावण, क्योंकि तुम बच्चों में सिर्फ वही है जो अब तक इस स्वर्ण महल में नहीं पहुंचा। मुझे भी इस बात की चिंता है। रावण ने सुमाली से प्रस्थान करने की आज्ञा ली और कुछ सैनिकों, सेनापति मलय और अपने सहायक कंटक के साथ वन की ओर निकल पड़ा। इस बीच सुमाली राजमहल स्थित उद्यान में बनी उस कुटिया में गए जहाँ कैकसी विश्राम कर रही थी। उसने कैकसी को सूचित किया कि रावण कुंभकर्ण को लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया है। जब ये बात कैकसी की सेवा कर रहे विभीषण को पता चली तो उसने कहा, क्या नाना श्री, कुंभकर्ण अभी भी वन में है? राजमहल में प्रवेश और माता श्री का कुटिया में निवास करने के निर्णय के बीच मैं ये भूल ही गया कि अपने भाई कुंभकर्ण की खोज खबर ले सकूं। लेकिन भैया रावण को मुझे जरूर सूचित करना चाहिए था। मैं भी जंगल में जाकर कुंभकर्ण की खोज में रावण भैया की मदद करना चाहता हूँ। इतना कहकर अपनी माता और नाना का आशीर्वाद लेकर विभीषण जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। सूर्यास्त हो चुका था और जंगल के रास्ते शाम के समय और अधिक दुर्गम होते चले जा रहे थे। विभीषण ब्रह्मा जी की घोर तपस्या के दौरान अपने भाई रावण और कुंभकर्ण के साथ जंगल में रहने का आदी हो चुका था। विभीषण भी जंगल के रास्तों से परिचित था, इसलिए गहराते अंधेरों के बीच जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए उसे कोई खास मुश्किल नहीं आ रही थी। रात होते होते विभीषण अपने नाना की कुटिया में पहुंच गया। ये वही कुटिया थी जहां तीनों भाई और बहन शूर्पणखा ने अनेक वर्ष गुजारे थे और इसी कुटिया से निकलकर सभी लोग राजमहल तक पहुंचे थे। विभीषण ने कुटिया में जाकर देखा तो रावण, मलय, कंटक सहित सेना की टुकड़ी एक वृक्ष के नीचे चिंताजनक मुद्रा में बैठे थे। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। सबके चेहरे पर उदासी थी। ये देखकर विभीषण को किसी अनिष्ट की आशंका ने घेर लिया। उसने घबराकर पूछा, भैया आखिर क्या बात है? आप सभी लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख पा रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए कि आखिर क्या बात है जिसने आप सबको चिंता में डाल रखा है। रावण ने विभीषण के सवाल का उत्तर दिया, हम सब लोग महल से यहाँ इसलिए आए थे कि कुंभकर्ण को यहाँ से लेकर हम राजभवन जा सके, परंतु विभीषण, हमने जंगल का कोना कोना छान लिया। हमने कुटिया के चारों तरफ जंगल में कुंभकर्ण को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण का कहीं नामो निशान नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बलिष्ठ और विशाल शरीर के स्वामी मेरे प्रिय भाई कुंभकर्ण को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। आखिर ये कुंभकर्ण हम लोगों को मिल क्यों नहीं रहा? यहाँ कोई और प्राणी, जीव जंतु ये बताने को भी तैयार नहीं है कि आखिर वो कहाँ गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि आखिर हमारा कुंभकर्ण गया तो कहाँ गया। रावण की बात को सुनकर विभीषण कुछ देर तक खामोश रहा। वो कुछ सोच में पड़ गया और फिर अचानक ऐसे चिल्लाया जैसे उसे कुंभकर्ण का पता चल गया हो। उसने उत्तेजित होकर कहा, अरे भैया, मुझे याद आया, जब हम लोग ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या के उपरांत वरदान प्राप्त करने के बाद नाना जी की कुटिया यानी इस स्थान पर आए थे, उस समय भ्राता कुंभकर्ण की आंखों में नींद छाई हुई थी। याद है आपको? वो बार बार कह रहे थे कि ब्रह्मा जी का वरदान इतना प्रभावी होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे इतनी तेज नींद आ रही है कि मैं चल फिर भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने भ्राता कुंभकर्ण को यह कहा था कि आप नाना जी की कुटिया में विश्राम कीजिए, क्योंकि आपने निद्रा का वरदान मांगा था, इसलिए अब 6 माह तक आप इसी अवस्था में रहेंगे। मेरी बात को मानकर भ्राता कुंभकर्ण सोने ही जा रहे थे कि अचानक उन्हें याद आया और उन्होंने मुझसे कहा था, विभीषण, जिस तलवार से रावण भैया ने अपने शीश की आहुति दी थी, हम लोग तो वो तलवार ला ही नहीं पाए। वो अभी भी तपस्या स्थल पर पड़ी होगी। मैंने उनसे कहा कि अब एक तलवार को लेने के लिए हम इतनी दूर घने जंगल में तपस्या स्थल पर क्या जाएंगे भ्राता, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझ
मुझे रावण भैया की तलवार लाने के लिए जाने दो। अनेक वर्षों की कठोर तपस्या के बाद मैं भी थकान से भरा हुआ था, इसीलिए कुंभकर्ण आपकी तलवार लाने के लिए तपस्या स्थल के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब मैं उनके साथ नहीं जा पाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भ्राता कुंभकर्ण अवश्य ही तपस्या स्थल के आसपास निद्राग्रस्त हुए होंगे और आपकी तलवार लाने के बजाय वो तपस्या स्थल पर गहरी नींद का आनंद ले रहे होंगे। नाना सुमाली की कुटिया में बैठे रावण के साथ साथ मलय, कंटक और सभी सैनिकों ने राहत की सांस ली। सबके चेहरे पर छाई हुई चिंता के बादल फट गए और रावण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, वाह वाह वाह, तुमने तो ये बात कहकर मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। चलो हम सब इसी वक्त घनघोर जंगल में प्रवेश करेंगे और रातों रात तपस्या स्थल तक का सफर तय करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो तुम कह रहे हो वही सत्य है। इतना कहकर रावण ने सैनिकों को अपने पीछे आने का आदेश दिया। रावण, विभीषण, सेनापति मलय और सहायक कंटक सभी लोग घने जंगल में प्रवेश कर गए और तपस्या स्थल तक की यात्रा आरंभ कर दी। रात के अंधेरे में जंगल का मार्ग अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। सैन्य टुकड़ी के पास रोशनी करने का कोई इंतजाम भी नहीं था। रावण ने कहा कि आप सबको मेरे पीछे आने में अवश्य ही परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं जंगल के कोने कोने को अच्छी तरह पहचानता हूँ, इसीलिए कोई भी इस कारवां का साथ ना छोड़े। मेरे पीछे पीछे आप सब चलते रहिए। कंटक ने रावण की बात को सुनकर मजाकिया लहजे में कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश, आपने मुझे अभी पहचाना ही नहीं है महाराज। अरे ये अंधेरा क्या है, कुछ भी नहीं। मैं इस अंधेरे को कुछ ही क्षणों में गायब कर सकता हूँ और आप कहें तो आपकी राह को रोशनी से भर सकता हूँ। बस आपके इशारे का इंतजार है महाराज। रावण ने कहा, कंटक, ये विनोद करने का समय नहीं है। अगर तुम अपनी बात में गंभीर हो तो ठीक है, रोशनी का इंतजाम करो, अन्यथा चुपचाप इस कारवां में चलते रहो। कंटक ने फिर कहा, अरे मैंने कहा था ना महाराज, जब भी हो कोई संकट काम आएगा कंटक। अभी लीजिए, मैं रोशनी का इंतजाम कर देता हूँ। इतना कहकर कंटक ने पास रखे दो पत्थर के टुकड़ों को उठाया और दोनों को आपस में तेजी से रगड़ने लगा। पेड़ से टूटने वाले सूखे पत्तों को इकट्ठा करके और पत्थरों को आपस में रगड़ने पर निकलने वाली चिंगारी से कंटक ने कुछ ही क्षणों में आग पैदा कर दी और उसके बाद वृक्ष की एक टहनी को तोड़कर उसमें सूखे पत्ते और घास लपेटकर एक मशाल का रूप दे दिया। पत्थर के टकराने से उत्पन्न अग्नि से उसने वो मशाल जला ली। अब वो रावण के सामने आया और उसने पुनः कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। मैंने कहा था ना कि मैं आपके मार्ग को रोशनी से भर दूंगा, तो ये लीजिए, मैंने आपकी राह को प्रकाशित कर दिया। रावण कंटक की योग्यता, सूझबूझ और हास्य विनोद के सहज व्यवहार को देखकर खुश हो गया। उसने कंटक की पीठ थपथपाई और कहा, वाह कंटक, तुम तो सच में दुखहरण यंत्री हो। अच्छा लगा कि तुमने अपने मस्तिष्क का इतना अच्छा इस्तेमाल कर अग्नि उत्पन्न कर दी और आगे के रास्ते को प्रकाश से भर दिया। चलो, हमें रात भर में इस घनघोर जंगल का मार्ग तय करना है। मैं चाहता हूँ कि सूर्योदय से पूर्व हम तपस्या स्थल पर अवश्य पहुंच जाएं। इधर राजमहल में कैकसी को इस बात की चिंता हो रही है कि आखिर उसका पुत्र कुंभकर्ण जंगल में कहाँ खो गया है। इतने विशाल शरीर और बल के बावजूद भला ऐसा क्या हुआ होगा? भला वो जंगल में ढूंढने से भी मिल क्यों नहीं रहा? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कुंभकर्ण अपने नाना की कुटिया में मौजूद नहीं है? रात बढ़ने के साथ ही कैकसी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसने सेवक से कहा कि जाओ, राज संरक्षक प्रेतराज सुमाली जी को यह संदेश दो कि मैं उनसे इसी समय मिलना चाहती हूँ। जैसे ही सेवक ने सुमाली को यह संदेश दिया, वो एक क्षण भी गंवाए बिना महल के उद्यान में स्थित कुटिया पर पहुंच गए। सुमाली ने जब अपनी पुत्री कैकसी के चिंतित चेहरे को देखा, तब वो समझ गए कि कैकसी को अपने पुत्र की चिंता सता रही है। उसने कहा, तुम जो कहना चाहती हो पुत्री, मैं उस बात को भली भांति समझ पा रहा हूँ, लेकिन जब रावण और विभीषण अपने प्रिय भाई को ढूंढने जंगल में गए हैं, तब तुम इस बात का यकीन रखो कि वो कुंभकर्ण को लेकर ही राजमहल में लौटेंगे। तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। हाँ, तीनों लोगों में किसी भी शत्रु के मन में ये विचार सपने में भी नहीं आएगा कि वो विशाल काय कुंभकर्ण का बाल भी बांका कर सके। ना ही कुंभकर्ण जंगल में गुम होने लायक है।
उसका विशाल शरीर दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। अगर वो कहीं गहरी निद्रा में भी होगा तो तुम इस बात का यकीन रखो कि हमारा रावण उस तक अवश्य पहुंच जाएगा। हाँ। राजमहल में नाना सुमाली कैकसी को दिलासा दे रहे थे और इधर रात भर घनघोर जंगल का मार्ग तय करके रावण, विभीषण, मलय, कंटक और सैनिकों की टुकड़ी तपस्या स्थल पर पहुंच चुकी थी। तपस्या स्थल के समीप जाते ही शेर की दहाड़ जैसी तेज आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। रावण आवाज को पहचानता था। रावण ने तुरंत कहा, हो ना हो, कहीं आसपास ही कुंभकर्ण सोया हुआ है। ये उसके खर्राटे की आवाज है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे बिल्कुल आसपास कहीं सोया होगा, क्योंकि रात के सन्नाटे में दूर से ही बहुत स्पष्ट उसके खर्राटे की आवाज हम तक आ रही है। हमें तपस्या स्थल की तरफ अपना सफर जारी रखना चाहिए। लेकिन अब मैं इस बात से निश्चिंत हो गया हूँ कि कुंभकर्ण हमारे आसपास ही है। जब सभी लोग तपस्या स्थल के समीप पहुंचे तब सबने देखा कि एक विशालकाय पर्वतनुमा शरीर जमीन पर गहरी निद्रा की मुद्रा में पड़ा है। वहां पहुंचते ही रावण ठहाके मारकर हंसने लगा। वो यात्रा की थकान को भूल गया और ठहाके मारकर हंसते हुए बोला, ये देखो, ये यहाँ आराम से सोया है और हम सब राजमहल से इतनी दूर इसकी चिंता में दौड़ते हुए चले आए हैं। इस मूर्ख को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संसार में क्या हो रहा है। इस मूर्ख को तो बस निद्रा चाहिए थी, सो इसको मिल गई। अब इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। रात ढलती जा रही थी और सूर्योदय के पूर्व आसमान में हल्का उजाला छाने लगा था। सबने देखा कुंभकर्ण के शरीर के ऊपर धूल मिट्टी की मोटी परत जम गई है और उस जमी हुई धूल पर वनस्पति जैसे लताओं वाली हरी बेल और घास उसके शरीर पर ऐसे आए थे जैसे पहाड़ पर पौधे उगाते हैं। कंटक ने आगे बढ़कर जैसे ही कुंभकर्ण के शरीर पर जमी धूल की मोटी परत को हटाया, अचानक तपस्या स्थल के आसपास की धरती में कंपन होने लगा। कांपती हुई धरती को देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। पहले पहल तो ऐसा लगा जैसे अचानक भूकंप आ गया हो, परंतु ये कंपन भूकंप से बहुत अलग था। अब तक रावण जो अपने भाई के मिलने की वजह से ठहाके मारकर हंस रहा था, वो गंभीर हो गया था। वो अब धरती के अचानक कांपने के कारण एकदम से गंभीर हो गया। सब हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है।